चलती कारों के बीच मिसाइल गिरी। रूस की मिसाइल एक चलती कार के ठीक सामने आकर गिरी। मिसाइल जहां गिरी उसके आगे भी कार दौड़ रही थी, उसके पीछे भी कार दौड़ रही थी, उसके दाएं भी कार चल रही थी और बाएं भी। फर्राटे भरती कारों के बीच हुए मिसाइल हमले को देख पूरी दुनिया दंग है। हमले के इस वीडियो को दिखाने के बाद बताने को कुछ नहीं बचता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तीनों सवालों के जवाब हमले के इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाता है। दिल दहला देने वाला यह वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है। उसी कीव का जो रूस की सेना का सबसे बड़ा निशाना है, वही कीव जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत ठिकाना है। वही कीव अब रूस की मिसाइलों के लिए सबसे मुफीद निशाना बना हुआ है। सड़क पर जहां मिसाइल आकर गिरी, वहां गहरा गड्ढा बन गया। कार के अंदर बैठे दो लोगों ने मिसाइल के गिरते हुए वीडियो को रिकॉर्ड किया। हमले में कार को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर तरफ खौफ पसर गया। रूस ने हर दिशा से कीव पर अटैक किया। खुद यूक्रेन का दावा है कि रूस की सेना मिसाइलों से हमला कर रही है। कीव में कोहराम मचाने के लिए एक साथ झुंड बनाकर ड्रोन से हमला हो रहा है। गुरुवार सुबह कीव में हुए मिसाइल हमले में एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि उस हमले को अंजाम देने के लिए रूस ने कम दूरी की 10 इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कीव ने एयर डिफेंस से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस से दागी गई सभी की सभी मिसाइलें आसमान में ही मलबे में बदल गई। Сьогодні вночі противник застосував ракети по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу «Іскандер» з північного напрямку Брянської області РФ. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України усі 10 знищено, 7 балістичних ракет «Іскандер-М» та 3 крилаті ракети «Іскандер-К». मई महीने में ऐसा 20वीं बार हुआ जब रूस की सेना ने कीव पर हवाई हमला किया है। अब तक ज्यादातर हमले आधी रात के वक्त होते थे, लेकिन 2 बार से रूस हमले के लिए तो सुबह का वक्त चुन रहा है। इस बार भी सुबह के मिसाइल अटैक में कीव धमाकों से थर्रा उठा। Дуже швидко все відбувалося. На протязі, мабуть, 15 хвилин сирена тривоги, робота ППО, стовп коричневого диму, мабуть, ото з тієї вирви, і поруч світлий стовп. Ну, це настільки я могла побачити в тому ще сутінковому небі. कीव में खौफ का आलम ऐसा है कि हमले का अलर्ट सायरन बजने के बाद लोग बम शेल्टर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बम शेल्टर पहले से ही भरे पड़े हैं। ताजा हमले के दौरान तो कीव में ऐसा हुआ कि एक परिवार चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन लोगों ने शेल्टर का दरवाजा नहीं खोला और हमले में एक महिला की मौत हो गई। सुनिए, काल की गाल में समा चुके उस महिला के पति ने अपने दुख का बयान कैसे किया है। Пытались попасть в убежище, им никто не открыл. В этот момент упал или обломок, или ракета. Погибли люди, дети, женщины и так далее. У вас хтось із родичів? Жена погибла. Залунала тривога, жінка взяла дочку і побігли вони під вход сюди. Вход був закритий, там було вже, там, може, 5-10 жінок з дітьми. ज़ेलेंस्की के पास पुतिन से मुकाबले के लिए हथियार नहीं बचे हैं। उनकी पूरी लड़ाई नाटो देशों से दान में मिले हथियारों पर ही टिकी है। रॉकेट लॉन्चर और टैंक हासिल करने के बाद अब ज़ेलेंस्की को अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद है। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $300 मिलियन के हथियार देने का ऐलान किया है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और लाखों राउंड गोला बारूद शामिल है।
लेकिन इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन के सामने एक बड़ी शर्त ये रखी है कि अमेरिका से मिले हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर हमला करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। We will use that package that we're announcing today to provide Ukraine with additional munitions for Patriot air defense systems, which Ukraine has been deploying quite effectively, as well as more Avenger air defense systems, Stinger anti-aircraft systems, and ammunition, of course, for the HIMARS, artillery, and anti-armor systems that the United States continues to provide to Ukraine. अमेरिका की पूरी कोशिश कीव को बचाने की है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी में रूस का झंडा फहराना चाहती है। कीव में पुतिन का स्वागत करना चाहती है। रूस का प्लान कीव पर कब्जा कर युद्ध को खत्म करने का है। इसी प्लान के तहत कीव पर धुआंधार मिसाइलें बरस रही हैं। रेड आर्मी के निशाने पर कीव के सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, रिहायशी इमारतें भी बन रही हैं। मिसाइल अटैक के बाद देखिए कैसे इस इमारत में आग लग गई। इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ज़ेलेंस्की का ये बयान सुन लीजिए। ये ज़ेलेंस्की का ऐसा बयान है जिसे सुनकर पुतिन का गुस्सा एक बार फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया होगा। За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх. Переживе і рашистів. Жодного із них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народом. सुना आपने, ज़ेलेंस्की का स्टैंड आज भी नेटो में शामिल होने का है। उस नेटो में जिसके नाम मात्र से पुतिन खार खाए बैठे हैं, जिसमें शामिल होने की चाहत थी यूक्रेन युद्ध की वजह बनी। कीव रूस के मिसाइल अटैक से त्राहिमाम कर रहा है। कीव का आसमान रूस के बारूद से लाल हो गया है। धुएं के गुबार से कीव का आकाश काला हो गया है। कीव की धरती पर रूस के शोलों की सुनामी आई हुई है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की के तेवर में थोड़ी सी भी नरमी नहीं आई। पुतिन की सेना के टारगेट पर कीव है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन में चारों तरफ मिसाइलें बरसा रही है। कीव के 20 अहम ठिकानों पर रूस की सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रही है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन में बारूद की आग लगी हुई है। कीव का आसमानी घमासान जबरदस्त जमीनी जंग में भी बदल सकता है। रूस की सेना एक बार फिर कीव में दाखिल होना चाहती है। अगर रूस की सेना कीव में घुसी तो यूक्रेन जंग स्ट्रीट फाइट में बदलने में देर नहीं लगेगी। रूस की सेना की एक बड़ी टुकड़ी कीव के पड़ोस बेलारूस में मौजूद है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे युद्ध के शुरुआती दिनों में बेलारूस के रास्ते रूस ने कीव पर चढ़ाई की थी, ठीक वैसे एक बार फिर रूस की सेना कीव पर भी कूच कर सकती है। पुतिन की सेना का फाइनल टारगेट शुरू से ही यूक्रेन की राजधानी कीव रहा है, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब होगा पूरे यूक्रेन पर कब्जा। ऐसे में रूस की सेना सबसे पहले कीव में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। कीव को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग इतनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वक्त कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर मिसाइलें दाग रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं। За свою історію Київ бачив різні підлості від загарбників. Пережив їх усіх. Переживе і рашистів. Жодного із них тут не буде. Київ та всі наші міста, вся наша Україна поставить крапку в історії московської деспотії, яка дуже довго і дуже різним народам несла поневолення. अपने राष्ट्रपति के जोश को देख यूक्रेन की सेना और सिविल डिफेंस के लोगों के भी हौसले बुलंद हैं। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने
क्या वाकई में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और नाटो के 31 देश मिलकर रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं? क्या इस वक्त रूसी सेना पर हो रहे काउंटर अटैक ने रूस को बेहद कमजोर कर दिया है? तिरालीस जगह से रूस पर हमले। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि नाटो और अमेरिका के 150 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमानों को मारने के लिए रूसी वायुसेना ने सटीक हमले शुरू कर दिए हैं। क्या अमेरिका खुफिया तरीके से F-35 लड़ाकू विमानों से रूस पर हमले कर रहा है या फिर करने जा रहा है? मारे जाएंगे 150 F-35। 15 महीने से ज्यादा की जंग में रूस अब तक पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन में जबरदस्त जमीनी हमले कर रहा है। अगर हवाई हमलों की बात की जाए तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही पिछले 15 दिनों में 16 से ज्यादा सीरियल अटैक रूस कर चुका है। रूस के तूफानी हमलों का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 12 दिनों में कीव और उसके आसपास के दर्जन भर शहरों पर 2000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक जब से मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है तब से रूस ने सिर्फ 24 से 36 घंटे के अंदर कीव समेत यूक्रेन के 13 शहरों पर 1200 से ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेन और नाटो के काउंटर अटैक भी रूस के तूफान को रोक नहीं पा रहे हैं। पश्चिमी देशों ने रूस को अंदर से खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। यानी विशाल रूस में एक ऐसी जंग की शुरुआत जो रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ सकती है। इसीलिए पुतिन विरोधी रूसियों और बागियों को पश्चिमी देश हथियार देने में जुटे हैं, ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया गया है। हम पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर रूस को जंग के दम पर 43 हिस्सों में पश्चिमी देश क्यों तोड़ना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक कई पश्चिमी देश अब पुतिन के रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने के लिए वॉर प्लान पर काम कर रहे हैं। रूस के खिलाफ फिलहाल जमीन की जगह कागज के नक्शे पर जंग छिड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि FNPRF के उत्तरी यूरेशिया 2023 के मानचित्र में रूसी संघ से बाहर किए गए 41 देशों के साथ रूस के बाद यूटोपिया को दर्शाया गया है। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ साफ कहना है कि रूस एक विफल राष्ट्र यानी फेल स्टेट बन चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़बिग्नेव ब्रेजेंस्की ने भी सिफारिश की थी कि रूस को 3 गणराज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए, लेकिन अब डिमांड 43 रिपब्लिक तक यानी रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने तक पहुंच गई है। आखिर रूस को हराने का दावा करने वाले यूक्रेन और नाटो अचानक रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने के मिशन पर क्यों लग गए हैं? जरा इसे भी समझ लीजिए। अभी तक यूक्रेन को 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार नाटो और पश्चिमी देशों से मिल चुके हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना अब तक रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाई है। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो रूस की परमाणु धमकियों से इस कदर खौफ में हैं कि वो रूस पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। इधर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है और उसका टारगेट यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करने का है, यानी रूस अखंड रूस के मिशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अब पश्चिमी देश रूस के अंदर बगावत और गृह युद्ध से रूस को 43 हिस्सों में तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देशों से एक साथ जंग करने को आमादा है। महायुद्ध की अग्नि से भस्मासुर पैदा हुआ है, वो पुतिन को जलाकर राख कर देगा। पुतिन की आंखों का तारा, पुतिन का राज दुलारा वैगनर आर्मी चीफ ने बगावत कर दी है। वैगनर आर्मी रूस में पुतिन के तख्ता पलट की प्लानिंग पर काम कर रही है।
येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के प्रति वफादारी निभाते निभाते अब मॉस्को से पुतिन का पताका उखाड़ फेंकने की साजिश रच रहे हैं। रूस के पूर्व कमांडर ने ऐसा दावा किया है, जिसके बाद मॉस्को की चिंताएं बढ़ सकती हैं। रूस के पूर्व कमांडर इगोर गिरकिन का दावा है कि रूस को वैगनर ग्रुप से विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि देश में तख्ता पलट भी हो सकता है। प्रिगोजिन वैगनर लड़ाकों के साथ क्रेमलिन के खिलाफ विद्रोह और तख्ता पलट करने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। इस खबर ने रूस की सरकार को चौंका दिया है। पुतिन बखमूत की जीत के बाद सेना में जोश भर रहे हैं और दूसरी ओर बखमूत जिसने जीता, अब वही मॉस्को जीतकर पुतिन को बेदखल करने पर तुला है। अब सवाल उठता है कि येवगेनी प्रिगोजिन के पास कितनी ताकत है कि वो पुतिन के खिलाफ खड़ा हो सके। युद्ध के कारण रूस का एक बड़ा वर्ग पुतिन के खिलाफ जरूर बताया जा रहा है, लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन का कद क्या इतना बढ़ गया है कि वो पुतिन से रूस की सत्ता छीन लेंगे? कभी पुतिन के रसोइया के तौर पर येवगेनी प्रिगोजिन बहुत ऊपर उठे थे, इतना कि एक प्राइवेट आर्मी के चीफ बन गए। ये पुतिन है जिन्होंने वैगनर को पाल पोस कर बड़ा किया है। सवाल है कि ये आर्मी फिर बगावत पर क्यों उतर आई है? क्यों वैगनर आर्मी का चीफ पुतिन जैसे ताकतवर राष्ट्रपति को खुलेआम चुनौती दे रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको बखमूत में मिलेगा। बखमूत एक शहर था जो खंडहर बन गया। बखमूत जिसकी जीत में बलशाली पुतिन को 8 महीने लग गए। बखमूत जहां वैगनर आर्मी ही रूस की ओर से लड़ी। बखमूत जहां से येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन को हथियार की कमी पर धमकी दी थी। वही बखमूत येवगेनी प्रिगोजिन का युद्ध मैदान, जिसकी जीत ने प्रिगोजिन की आंखों में रूस की सर्वोच्च सत्ता हासिल करने का सपना भर दिया है। प्रिगोजिन की महत्वाकांक्षा पर बखमूत की जीत ने पर लगा दिए हैं। प्रिगोजिन पुतिन के करीबी नहीं, अब खुद पुतिन होना चाहते हैं। सवाल है, कहां से मिली रसोइये को राष्ट्रपति पद का सपना देखने की शक्ति? बखमूत की जीत ने रूस की सियासत में क्या बदलाव कर दिया कि प्रिगोजिन को पुतिन इतने कमजोर देखने लगे? क्यों उन्हें सत्ता से हटाया जा सकता है? क्या बखमूत में हथियारों की कमी ने पुतिन को रूस की जनता के सामने एक्सपोज कर दिया है? क्या प्रिगोजिन रूस की जनता को यह बताने में कामयाब रहे हैं कि ये युद्ध वही लड़ भी रहे हैं और जीत भी रहे हैं? बखमूत इसका ताजा उदाहरण है। लिहाजा प्रेसिडेंट पद पर अब उन्हें ही बैठना चाहिए। पुतिन जंग में जो, लेकिन जरा रुकिए, क्यों जिस येवगेनी प्रिगोजिन को इतना शक्तिशाली बनाया है, उसके पास क्या वाकई इतनी शक्ति इकट्ठा हो गई है कि पुतिन को उखाड़ फेंके? कुछ तथ्य देखिए।
वैगनर ग्रुप के नेता येवगेनी पेरोग्जिन ने रूस में सबसे ज्यादा भाड़े के संगठनों को तैयार किया है। रूस की ओर से कई लड़ाइयां लड़ी हैं और सफल भी रहा है। वैगनर ने ही बखमूत जीतकर रूस की आर्मी के हवाले किया है। वैगनर ग्रुप एक रूसी अर्ध सैनिक संगठन है। इस समूह में 6000 से अधिक ऐसे लड़ाके हैं जिन्हें बेहद खूंखार माना जाता है। ये किसी भी जंग को अपने पाले में पलटने की खूबी रखते हैं। तो बखमूत जीतकर पेरोग्जिन अगर रूस पर वैगनर का झंडा फहराना चाहते हैं तो ये सेना के हिसाब से दूर की कौड़ी है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या पुतिन वाकई रूस में युद्ध को लेकर बुरी तरह से फंस चुके हैं, इतना कि अब रूस की आर्मी भी बगावती मोड में है? जवाब है नहीं। सबूत है यूक्रेन में चल रही इस वक्त की भीषण लड़ाई। अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर येवगेनी पेरोग्जिन ने पुतिन के खिलाफ बेगुल फूंकने का प्लान बनाया है तो इसका कारण क्या है? नंबर 1, वैगनर ग्रुप के चीफ ने बखमूत में रूस की सेना के एक्शन को लेकर सवाल उठाए। साफ शब्दों में कहा कि बखमूत में जिस तरह से निपटना चाहिए था उस तरह से रूस नहीं निपटा। रूस को यूक्रेन पर अटैक करने का उल्टा असर हुआ। पेरोग्जिन की बगावत की वजह नंबर 2, लड़ाई के मोर्चे पर हथियारों की सख्त कमी, जिसके लिए पेरोग्जिन ने अब शब्दों वाला वीडियो तक रिलीज किया। पेरोग्जिन की पुतिन के खिलाफ विद्रोह की तीसरी वजह है रूस की सेना के बीच पेरोग्जिन का बढ़ता असर। चौथी वजह है पेरोग्जिन की महत्वाकांक्षा और पांचवी वजह है बखमूत की जीत के बाद पेरोग्जिन को पुतिन की ओर से मनचाहा इनाम नहीं मिल पाना। हालांकि यह क्लियर नहीं है कि वैगनर चीफ ने बखमूत की जीत के बाद पुतिन से क्या मांग की थी, दोनों के बीच क्या डील हुई थी, लेकिन इसकी आशंका जताई जा रही है कि पेरोग्जिन को जीत के बाद भी रूस ने कुछ नहीं दिया और इसी ने तख्ता पलट का प्लान पेरोग्जिन को बनाने के लिए भड़का दिया। हालांकि बहुत गौर से समझने पर यह बातें असत्य सी लगती हैं कि पेरोग्जिन जैसा कोई पुतिन से पद छीन सकता है, लेकिन सियासत और सत्ता में कुछ भी निश्चित नहीं हो सकता। राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास। यात्रा को लेकर इंतजामिया कर रहा है तमाम तैयारियां। बीआरओ के डीजी ने की अमरनाथ यात्रा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 जून तक यात्रा ट्रैक को बहाल करने का काम हो जाएगा पूरा। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। राजौरी में मूसलाधार बारिश से गिरे मिट्टी के तोदे, लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानों को पहुंचा नुकसान। एक खानदान के 3 अफराद हुए जख्मी। लोगों ने किया मुआवजे का मुतालबा। सोनमर्ग में मजदूरों और दिहाड़ी मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के व्यवहार से है नाराज। पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह G20 की बैठक को लेकर लोगों में उत्साह था, उसी तरह अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। इस बार तीर्थयात्रियों के आने की काफी उम्मीदें हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बीती शब जम्मू कश्मीर के आजमीन सऊदी अरब के लिए दिल्ली से रवाना हुए। पहले काफिले में 670 आजमीन हज शामिल। हज कमेटी के इंतजाम पर आजमीन ने किया इत्मीनान का इजहार। लेह में मंशियात से पाक लद्दाख मुहिम। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की प्रोग्राम में शिरकत। नौजवानों से की गई मंशियात से दूर रहने की अपील। बीआरओ के पास लद्दाख में है पूरा ढांचा मौजूद। चीन की तरफ से किसी भी चैलेंज से निपटने को है तैयार। बीआरओ के डीजी क्या वाकई में अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन और नाटो के 31 देश मिलकर रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ रहे हैं? क्या इस वक्त रूसी सेना पर हो रहे काउंटर अटैक ने रूस को बेहद कमजोर कर दिया है?
43 जगह से रूस पर हमले। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन किस दम पर दावा कर रहे हैं कि नाटो और अमेरिका के 150 से ज्यादा F-35 लड़ाकू विमानों को मारने के लिए रूसी वायुसेना ने सटीक हमले शुरू कर दिए हैं। क्या अमेरिका खुफिया तरीके से F-35 लड़ाकू विमानों से रूस पर हमले कर रहा है या फिर करने जा रहा है? मारे जाएंगे 150 F-35। 15 महीने से ज्यादा की जंग में रूस अब तक पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी यूक्रेन में जबरदस्त जमीनी हमले कर रहा है। अगर हवाई हमलों की बात की जाए तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही पिछले 15 दिनों में 16 से ज्यादा सीरियल अटैक रूस कर चुका है। रूस के तूफानी हमलों का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 12 दिनों में कीव और उसके आसपास के दर्जन भर शहरों पर 2000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक जब से मॉस्को पर ड्रोन अटैक हुआ है तब से रूस ने सिर्फ 24 से 36 घंटे के अंदर कीव समेत यूक्रेन के 13 शहरों पर 1200 से ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेन और नाटो के काउंटर अटैक भी रूस के तूफान को रोक नहीं पा रहे हैं। पश्चिमी देशों ने रूस को अंदर से खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है, यानी विशाल रूस में एक ऐसी जंग की शुरुआत जो रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ सकती है। इसीलिए पुतिन विरोधी रूसियों और बागियों को पश्चिमी देश हथियार देने में जुटे हैं, ऐसा कई रिपोर्ट में दावा किया गया है। हम पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर रूस को जंग के दम पर 43 हिस्सों में पश्चिमी देश क्यों तोड़ना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक कई पश्चिमी देश अब पुतिन के रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने के लिए वॉर प्लान पर काम कर रहे हैं। रूस के खिलाफ फिलहाल जमीन की जगह कागज के नक्शे पर जंग छिड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि FNPRF के उत्तरी यूरेशिया 2023 के मानचित्र में रूसी संघ से बाहर किए गए 41 देशों के साथ रूस के बाद यूटोपिया को दर्शाया गया है। पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ साफ कहना है कि रूस एक विफल राष्ट्र यानी फेल स्टेट बन चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ज़बिग्नेव ब्रेजेंस्की ने भी सिफारिश की थी कि रूस को 3 गणराज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए, लेकिन अब डिमांड 43 रिपब्लिक तक यानी रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने तक पहुंच गई है। आखिर रूस को हराने का दावा करने वाले यूक्रेन और नाटो अचानक रूस को 43 टुकड़ों में तोड़ने के मिशन पर क्यों लग गए हैं, जरा इसे भी समझ लीजिए। अभी तक यूक्रेन को 12 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार नाटो और पश्चिमी देशों से मिल चुके हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना अब तक रूस को अपने देश से खदेड़ नहीं पाई है। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो रूस की परमाणु धमकियों से इस कदर खौफ में हैं कि वो रूस पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। इधर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 30% इलाके पर कब्जा कर लिया है और उसका टारगेट यूक्रेन के 4 प्रांतों पर पूरी तरह से कब्जा करने का है, यानी रूस अखंड रूस के मिशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अब पश्चिमी देश रूस के अंदर बगावत और गृह युद्ध से रूस को 43 हिस्सों में तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि पुतिन यूक्रेन, नाटो और पश्चिमी देशों से एक साथ जंग करने को आमादा है।